हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फरवरी में पड़ने वाली एकादशी कब है, उसका क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या व्रत के नियम होंगे, क्या पूजा विधि रहेगी। साथ ही हम जानेंगे कि एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और हम जानेंगे कुछ उपाय जो आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान से उपाय हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी कहते हैं। मान्यता है जया एकादशी पर विष्णु जी की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी कार्यों में आपकी जय होती है, यानी कि आपको सफलता प्राप्त होती है। इस व्रत में खान पान के नियमों का पालन बहुत जरूरी है। नियम न मानने से पूजा सफल नहीं होती और व्रत भी टूट सकता है। आइए आपको बताते हैं जया एकादशी की तिथि कब से कब तक है और साथ ही महत्व और व्रत के नियम भी जानिए। जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी 2025 शनिवार को है। यह माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। एकादशी तिथि 7 फरवरी रात को 9:26 से शुरू होगी। 8 फरवरी रात 8:15 पर समाप्त होगी। इसलिए व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा और व्रत का पारण 9 फरवरी को किया जाएगा। आइए जानते हैं जया एकादशी के व्रत में क्या खा सकते हैं। जया एकादशी व्रत में खाने पीने को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी है। पूरा लाभ पाने के लिए इन नियमों का पालन करें। व्रत के दौरान शकरकंद कुट्टू के आटे से बनी रोटी खा सकते हैं। दूध, दही और फल भी खा सकते हैं। भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं, फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इस व्रत में बाहर की बनी मिठाइयों का प्रयोग न करें और न ही बाहर की बनी चीजें खाएं। एकादशी व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। जया एकादशी व्रत रखने वाले लोगों को इस दिन सिर्फ फलाहार का प्रयोग करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी इस पवित्र दिन पर कुछ न कुछ खाने पीने की चीजों से परहेज रखना चाहिए। इस दिन चावल खाना मना है। वैसे हर एकादशी पर मतलब जितनी भी एकादशी आती है उन पर आपको चावल नहीं खाना चाहिए। अनाज और नमक भी नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज और मसूर की दाल भी वर्जित है। इस दिन इन चीजों को खाने से बचें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि में दान करने का अत्यधिक पुण्य होता है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जूते, तिल, दूध, दही, मिठाई और घी का दान शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि जया एकादशी पर किया गया दान 100 यज्ञों के बराबर पुण्य दान करता है और इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। इस दिन व्रती को धरती पर ही शयन करना चाहिए। किसी की निंदा, ईर्ष्या, क्रोध और असत्य वचन बोलने से बचना चाहिए। पशु पक्षियों को तंग नहीं करना चाहिए। भगवान का ध्यान और भजन कीर्तन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे में जल अर्पित न करें क्योंकि यह निषेध माना गया है। एकादशी का जो व्रत होता है उसको द्वादशी यानी अगले दिन की जो तिथि होती है उस पर खोला जाता है। पंचांग के अनुसार जया एकादशी का जो पारण होगा 9 फरवरी को सुबह 7:04 से लेकर 9:17 तक होगा। व्रत खोलने के बाद दान देना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है क्योंकि इससे व्रती के पुण्य में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं जया एकादशी के सरल उपाय। जया एकादशी के दिन विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। लक्ष्मी नारायण के समक्ष घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि लक्ष्मी जी और विष्णु जी के साथ में पूजा करने से जीवन में तरक्की की बाधाएं दूर होती है। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है। एकादशी के दिन विष्णु जी को तुलसी के पत्ते का भोग लगाने के साथ तुलसी के पौधे की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन शाम को तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं। विष्णु जी के मंत्र ओम विष्णवे नमः का जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से नेगेटिविटी दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जया एकादशी के दिन विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम या नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी दुख और परेशानियां दूर होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। जया एकादशी के दिन अनाज, वस्त्र, फल, गुड़ और तिल इत्यादि का दान कर सकते हैं। इस दिन विष्णु जी को पीले रंग की मिठाई जैसे बेसन के लड्डू, केसर की खीर या पीले रंग की फलों का दान कर सकते हैं। मान्यता है ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। जया एकादशी के दिन गायों की सेवा कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। इस दिन गायों को चारा खिलाएं और उनकी सेवा करें। मान्यता है ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन तुलसी माता को लाल चुनरी, सिंदूर, रोली और नैवेद्य आदि अर्पित करें और 11 या फिर 21 बार तुलसी की परिक्रमा करें। साथ ही इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए तुलसी में लाल रंग का कलावा भी जरूर बांधे। जया एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके कार्य क्षेत्र में आ रही मुश्किलें दूर होगी और आपको अपनी स्किल्स सीखने के नए मौके भी मिलेंगी। अगर आपके वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई और दिन ब दिन कलेश होता रहता है तो जया एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। जया एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व है, इसलिए आपके जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए जया एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। जया एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। अगर आप आर्थिक दिक्कती से परेशान हैं, तो जया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करें और एक पान के पत्ते पे ओम विष्णवे नमः
लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख दे। जया एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर हो सकती है। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।